हर बार की तरह होली से एक दिन पहले बुधवार को अलवर शहर के बाजार में नागौरी सेठ सेठानी का सॉन्ग निकाला गया। सेठ सेठानी और फकीर व मुनीम के बीच में हंसी मजाक होती रही। बाजारों के व्यापारी, ग्राहक व आमजन की उन पर निगाह टिकी रहती है। हंसी मजाक वाले इस सॉन्ग का अलवर वासियों में बड़ा उत्साह रहता है। पहल सेवा संस्थान की ओर से पिछले 19 सालों से यह सॉन्ग निकाला जाता रहा है। ये सॉन्ग काशीराम चौराहा, मुरली मनोहर जी महाराज मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए कंपनी बाग तक निकाला गया। बाजार से ऊंट पर सेठ सेठानी निकले तो सबकी निगाह उन पर गड़ी रही। वैसे तो सेठ सेठानी के अलावा भी लोहार, बाजीगर, जादूगर, साधु, डकैत के सॉन्ग भी निकलते हैं, लेकिन नागौरी सेठ का सॉन्ग यहाँ हिट है। बाजारों में सेठ ऊंट पर अपनी सेठानी को लेकर निकलता है तो हर कोई रुकता है। इस सॉन्ग का सबको इंतजार रहता है। इस सॉन्ग की खास बात यह है कि ये कलाकार सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं। अधिक मोबाइल देखना लत है, इससे बचने का संदेश दिया जाता है। एक दूसरे के बीच भाईचारे का मैसेज देते हैं। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जितेंद्र गोयल, सुनील चौधरी सहित काफी लोग मौजूद थे। द्वारा ये स्वांग निकाला जाता है सेठ सेठानी का। इसको नागौरी स्वांग भी बोलते हैं। नागौर से निकला हुआ एक स्वांग है। इसमें सेठ और सेठानी का महत्वपूर्ण उस भूमिका होती है और फकीर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फकीर और सेठ के संवाद होते हैं और फकीर सेठानी का मुरीद होता है और इनके संवाद लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। होली का एक आह्वान सा हो जाता है। इसलिए पहल संस्थान इस अपने स्वांग को निकालते हुए लगभग 19 वर्ष हो गए। पहल से बाकी पहले और लोग निकालते थे। पहले से कोई किस प्रकार से निकलता था और अभी कहाँ से नहीं, अभी भी ये काशीराम चौराहे से और इधर कंपनी बाग में इसका समापन होगा और काशीराम चौराहे से भी निकलता है। मुख्य पात्र कितने लोग होते हैं इसके? लगभग 5 जी। और क्या क्या पात्र होते हैं? एक सेठ होते हैं और एक सेठ फकीर, सेठ और एक सेठानी और एक मुनीम। पहल सेवा संस्थान के द्वारा विगत 20 वर्षों से लगभग ये नानकशाही स्वांग परंपरा को संरक्षण देने के तहत इसको निकाला जाता है। आज से करीब 18-19-20 वर्ष पहले ये परंपरा को जो चलाते थे वो लोग खत्म हो गए और ये परंपरा रुक गई। इसके बाद हमारे संस्था के सभी साथियों ने आदरणीय मनोज जी चौहान साहब, पार्षद सुनील चौधरी, शंकरलाल जी सैनी, ललित जी, बिल्लू जी, अमित जी, गर्भ जी और जो मुख्य सूत्रधार रहे भाई नरेश जी, इन्होंने इस प्रथा को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए। लगा कि इंटरनेट के युग में, जब चारों तरफ इंटरनेट का युग है, तो एक ऐसी प्रथा जो खत्म होती जा रही है उसको संरक्षित करें। हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियां देखें कि लोगों के पास जब मनोरंजन के साधन नहीं थे तो ये संसाधन ही मनोरंजन के लिए थे। और ये होली का त्योहार लोगों में उन्माद का और प्रेम का प्रतीक है। इसको निकालने के लिए नानकशाही नागौरी स्वांग है जो करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा है। अलवर शहर में इसको निकाला जाता है। पूर्व में इसमें हमारे स्वर्गीय रमेश जी का बड़ा योगदान रहा करता था, वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद मैं श्रद्धांजलि को आदरणीय श्रद्धेय मोहनलाल जी सोमवंशी साहब को, उन्होंने काफी वर्षों तक फकीर की भूमिका निभाई और मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार तो स्थिति उनकी ये थी, वो बहुत बीमार थे, इंजेक्शन लगा कर भी खुद उनका फोन आ जाया करता था। कलाकारों का सबका हमारा आपस में रहता है कि हम शायद हो सकता है साल भर मिले ना मिले, पर जब जैसे समय आता है सब वो एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने का और लोगों को हंसाने के जरिया महसूस होता है कि लोगों के चेहरे पर खुशी है। अक्सर लोगों के फोन भी जाते हैं। इसी के लिए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हम सभी लोग एक साथ जुड़कर आपसी सहयोग से इसको संरक्षित कर निकाल रहे हैं। भाई हरि प्रसाद जी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सभी जो कलाकार लोग हैं, मैं इनका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कई बार पारिवारिक निजी कारणों से भी कई परेशानी होती है, पर हम जीवन में सब आपस में तय करते हैं कि एक दिन की परेशानी हम छोड़ दें और लोगों के लिए और शहरवासियों के लिए हम इस स्वांग को निकालें। यात्रा कहाँ से तो कहाँ तक जाएगी और क्या उद्देश्य रहता है? काशीराम चौराहे से शुरू होगी और शहर के प्रमुख बाजारों से होती जगन्नाथ मंदिर होते हुए और कंपनी बाग में इसका तक समापन करता है। कंपनी बाग में भी काफी लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो स्वांग का इंतजार करते हैं, संवादों का इंतजार करते हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ये रहता है कि लोगों में ये संदेश देना है कि होली का त्योहार आ गया है, भाईचारे का त्योहार है, आपसी प्रेम से और सौहार्द से रहें। और जीवन में इतना तनाव है कि हम लोग पढ़ते हैं कि आज बच्चों ने सुसाइड कर लिया, परिवारजनों ने सुसाइड कर लिया, लोन से घबरा कर सुसाइड कर लिया, पारिवारिक क्लेश में सुसाइड कर लिया। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी इतनी हल्की नहीं है। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं और हम लोग सभी साथी एक दूसरे को हंसाते हुए लोगों को हंसाने का उद्देश्य देते हैं।